हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूनिट नंबर 4 में जो थोड़ा सा टॉपिक छूटा हुआ था फ्लोर फिनिश। हमने वॉल फिनिश को कंप्लीट कर लिया था, बचा हुआ था फ्लोर फिनिश। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम फ्लोर फिनिश के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हमने हेडिंग दिया फ्लोर फिनिश। तो देखिए फ्लोर फिनिश के अंदर क्या क्या आता है। फ्लोर फिनिश इंक्लूड्स फ्लोर फिनिशिंग, मतलब फ्लोर को फिनिश करना, रूफिंग छत को फिनिश करना, प्लास्टरिंग छत को प्लास्टर करना, पॉइंटिंग करना, व्हाइट वॉशिंग करना, कलर वॉशिंग करना, etc। फ्लोर फिनिश के अंदर इतना सारा चीज आता है, ठीक है ना। अब हम फ्लोर फिनिश करते क्यों है, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है सरफेस को प्रोटेक्ट करना, एटमोस्फेयर से धूल कण बारिश धूप ये सबसे बचाना, एंड अपीयरेंस को अच्छा करना, सरफेस के अपीयरेंस को अच्छा करना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनिशिंग द सरफेस इज टू प्रोटेक्ट सरफेस। क्या बोला प्यारे बच्चों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनिशिंग इज टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन एम क्या है हमारा फ्लोर फिनिश का, कि हम प्रोटेक्ट करें किसको, फ्लोर सरफेस को प्रोटेक्ट करें किससे, एटमोस्फेयर से। जैसे कि एटमोस्फेयर का नहीं मतलब बारिश से, टेम्परेचर से, हवा से, etc। एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस टू द सरफेस, एंड सरफेस के अपीयरेंस को इम्प्रूव कर, मतलब उसका जो दिखावट है, उसका जो दिखने वाला जो अपीयरेंस है वो अच्छा कर दे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोर का, कि कितने तरीके का फ्लोर होता है। तो पहला होता है पहले मड फ्लोर, दूसरा होता है वुड फ्लोर, तीसरा है स्टोन फ्लोर, और चौथा है आपका कंक्रीट फ्लोर। तो प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि कंक्रीट फ्लोर ऐसा फ्लोर होगा जो कंक्रीट का बना हुआ होगा, स्टोन फ्लोर ऐसा फ्लोर होगा जो स्टोन का बना हुआ होगा, वुड फ्लोर ऐसा फ्लोर होगा जो लकड़ी का बना हुआ होगा, और मड फ्लोर में क्या होता है प्यारे बच्चों, सीमेंट सॉइल एंड जो गाय का गोबर होता है उसको मिलाकर एक फ्लोर बनाया जाता है। ये सब जनरली जो होता है ना गांव में होता है। मड फ्लोरिंग कहाँ होता है, गांव में, विलेज में होता है। इसमें क्या किया जाता है, सीमेंट और अर्थ मतलब मिट्टी और सॉइल सीमेंट एंड गाय के गोबर को मिलाकर एक फ्लोर बनाया जाता है। तो गांव में वगैरह देखा जाता है ना, और ये बहुत ही सस्ता है ना, बहुत ही चीप टाइप के फ्लोर होते हैं, ठीक है ना। तो पहले बच्चों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मड फ्लोर का। देखिए पहले बच्चों, मड फ्लोर में क्या होता है, जो फ्लोरिंग बनाया जाता है ना वो क्या होता है, काव डंग होता है प्लस सीमेंट या सॉइल, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका बन जाता है मड। मड किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, गाय का गोबर होता है, और गाय के गोबर के साथ या तो सॉइल मिलाते हैं या तो सीमेंट मिलाते हैं। गाय के गोबर के साथ या तो हम सॉइल मिलाते हैं या तो हम गोबर मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं मड। उस अगर मड का अगर फ्लोर आप बनाए हैं तो वो कहलाता है मड फ्लोरिंग। प्यारे बच्चों देखिए, अब आप ये देखिए, ये जो आपका इंग्रेडिएंट है, जो रॉ मटेरियल है, जैसे काव डंग, गाय का गोबर, सीमेंट या सॉइल, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही सस्ता होता है। तो अदर टाइप्स के फ्लोरिंग के रिस्पेक्ट में बहुत ही सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका एक और फायदा क्या है, गर्मी के दिनों में अगर इस फ्लोर मतलब मड फ्लोर अगर आप बनाए हैं तो गर्मी के दिनों में ये ठंडा कूल वातावरण रहेगा ना, ठंडा आपको देगा, ठीक है ना। लगेगा जैसे एसी फिट हो गया, उसके सामने एसी भी फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे होंगे मड फ्लोर में हमने क्या बोला कि गाय के गोबर के साथ या तो सॉइल या तो सीमेंट मिला के हम फ्लोरिंग करते हैं, और ये जनरली विलेज गांव वगैरह में किया जाता है, और ये बहुत ही सस्ता होता है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही सस्ता है, चीप है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, मड फ्लोरिंग के बारे में हमने क्या लिखा है, द मड फ्लोर इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ फ्लोर। मड फ्लोर क्या है, सबसे सस्ता टाइप का फ्लोर है, एंड इट इज जनरली यूज इन अ विलेज, और इसका यूज जो किया जाता है जनरली गांव वगैरह में किया जाता है। अब देखिए, ए थिन कोट ऑफ गॉ डंग मिक्स्ड विथ अर्थ। क्या बोला प्यारे बच्चों, गाय का गोबर होता है उसको मिक्स्ड किया जाता है किसके साथ, अर्थ करने का मतलब होता है सॉइल, और या सीमेंट के साथ। काउ डंग इन प्रोपोर्शन 1:2 या 1:3। मतलब प्यारे बच्चों, गाय का गोबर और सीमेंट या गाय का गोबर या सॉइल का जो प्रोपोर्शन होगा या तो 1:2 होगा या तो 1:3 होगा।
ए कंपेयर टू अदर फ्लोरिंग के रिस्पेक्ट में मड फ्लोरिंग इज चीप। अदर फ्लोरिंग के रिस्पेक्ट में मड फ्लोरिंग बहुत ही सस्ता होता है इन इट्स कंस्ट्रक्शन, बनाने में, है ना। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है बहुत ही सस्ता। मेंटेनेंस क्या करना है प्यारे बच्चों, गोबर का नीपा हुआ घर है तो क्या करना है, फट जाएगा तो फिर से गोबर से ही नीप देंगे, और गोबर आपको पता है कि फ्री में मिल जाता है ना, तो बहुत ही सस्ता है ना। नेक्स्ट, मड फ्लोरिंग रिमेन्स कूल इन समर। पहले तो जो मड फ्लोरिंग होता है वो ठंडा होता है किसमें, समर सीजन में, एंड फेयरली वार्म इन विंटर, और गर्मी के दिनों में थोड़ा सा आपको गर्मी का एहसास करवाएगा। मतलब गर्मी के दिनों में ठंडा का एहसास करवाएगा और ठंडा के दिनों में हल्का सा गर्मी का एहसास करवाएगा, है ना। इससे बढ़िया हमको और क्या ऐसा कर चाहिए ना। एज इट पोजेजेज गुड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, इस प्रकार से इसका थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन होता है ना, कि आपको और क्या चाहिए, बिना एसी लगाए हुए आपको एसी का एहसास दिला रहा है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे बच्चों, नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, इस फ्लोर को बनाने में कोई आपको हाईली क्वालिफाइड मिस्त्री को लाने का जरूरत नहीं है, घर का कोई भी बंदा होगा वो जो कर देगा, है ना, जिसको कि गाय के गोबर से घिरना नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, शुद्ध माना जाता है गाय के गोबर को, है ना। चलिए, एंड रॉ मटेरियल इज इजिली अवेलेबल, रॉ मटेरियल क्या प्यारे बच्चों, आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना। एंड दस दिस फ्लोरिंग आर वेरी पॉपुलर इन द विलेज, और ये जो फ्लोर है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो विलेज में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मड फ्लोरिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे वुड फ्लोरिंग। वुड फ्लोरिंग नाम से ही लग रहा है ऐसा फ्लोरिंग जो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है ना। प्यारे बच्चों, ये कॉमन फ्लोरिंग मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये मटेरियल्स है जो कि फ्लोर में यूज होता है ना। प्यारे बच्चों, ये जो फ्लोर आप देखे होंगे, लकड़ी का जो फ्लोर बनाया जाता है वो जनरली कहाँ बनाया जाता है, देखिएगा आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जहां प्रोग्राम वगैरह होता है ऑडिटोरियम में, या आप देख सकते हैं डांस हॉल में, जहां पे डांसिंग प्रोग्राम रखा जाता है डांस हॉल में, या आप ये देख सकते हैं जहां पे जिम्नेजियम फ्लोर होता है, जहां मतलब जिम वगैरह होता है, वो जो फ्लोर होता है वो सब लकड़ी का बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसका ब्यूटी ये है, इसका सुंदरता ये है वुड फ्लोरिंग का, कि वुड जो होता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर में पाया जाता है, और इसका अपीयरेंस जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अब बहुत सारे लकड़ी का स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे टिम्बर में। चलिए अब हम लोग देखेंगे वुड फ्लोरिंग में। दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्लोरिंग मटेरियल। वुड फ्लोरिंग में हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही कॉमन फ्लोरिंग मटेरियल्स है। दीज मटेरियल पोजेस नेचुरल ब्यूटी, इस मटेरियल के पास अपना नेचुरल ब्यूटी होता है, एंड इज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर। प्यारे बच्चों, और ये क्या होता है, बहुत सारे अपने वैरायटी ऑफ कलर में पाए जाते हैं। द वुड ब्लॉक्स आर लेड इन डिजायर्ड पैटर्न। प्यारे बच्चों, लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, आप अपने अनुसार जिस पैटर्न में उसको बिछाना चाहते हैं और बिछाइए ना, तो द वुड ब्लॉक्स आर लेड इन डिजायर्ड, अपने अनुसार जिस पैटर्न में आप लकड़ी के ब्लॉक को बिछाना चाहते हैं आप बिछा सकते हैं। एंड दे आर फिक्स्ड बाई पिन और हॉट ग्लू। प्यारे बच्चों, जो बहुत सारे आपने क्या किया, लकड़ी का जो आप ब्लॉक जो आप बिछाए हैं उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, पिन के द्वारा। पिन समझे ना, काटी वगैरह जो होता है पिन के द्वारा, या हॉट ग्लू। हॉट ग्लू का मतलब होता है गोंद। क्या होता है प्यारे बच्चों, जो गोंद हम लोग बोलते हैं ना, तो हॉट ग्लू या पिन के द्वारा इनको फिक्स किया जाता है। सच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज यूज फॉर ऑडिटोरियम। इस टाइप के जो फ्लोरिंग होते हैं कहाँ यूज होता है, ऑडिटोरियम में, डांस हॉल में, जिम्नेजियम में, ईटीसी। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट फ्लोरिंग, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कंक्रीट फ्लोरिंग का। तो प्यारे बच्चों, आप तो हम लोग जिस घर में रहते हैं उसमें सारा का सारा फ्लोरिंग कंक्रीट का ही, छत जो होता है कंक्रीट का ही बना हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों, कंक्रीट फ्लोरिंग जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्लोरिंग है। ये पब्लिक बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग दोनों तरीके के बिल्डिंग में इसका यूज होता है। प्यारे बच्चों, इसका एडवांटेज ये है ना कि ये नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वाटर को आर से पार होने नहीं देता है। तो वाटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब वाटर के बीच में कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल होता है कंक्रीट, है ना। प्यारे बच्चों, ये स्मूथ होता है, ये ड्यूरेबल होता है ना, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, ठीक है ना। तो चलिए हमने क्या लिखा वो देख लेते हैं कंक्रीट फ्लोरिंग में। दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज कॉमनली यूज्ड बोथ इन
बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज पब्लिक बिल्डिंग। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, इस टाइप के जो फ्लोरिंग होते हैं कॉमनली यूज किया जाता है कहाँ, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है। अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोर। कॉन्क्रीट फ्लोर का क्या एडवांटेज है, इट इज नॉन एब्जॉर्बेंट। ये नॉन एब्जॉर्बेंट क्या नहीं एब्जॉर्ब करता, पानी को। एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर वाटर स्ट्रक्चर, और वाटर में कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है। इट इज ड्यूरेबल एंड हेंस इट, ये बहुत ही टिकाऊ होता है। इट इज ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है। हेंस इसीलिए इट इज कॉमनली यूज इन किचन में यूज होता है, बाथरूम में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, और बहुत सारे जगह यूज होता है ना। इट इज स्मूथ एंड गिव गुड अपियरेंस। प्यारे बच्चों ये देखने में थोड़ा स्मूथ होता है, इसलिए इसका अपियरेंस भी अच्छा होता है। नेक्स्ट इट इज इकोनॉमिकल। ये प्यारे बच्चों थोड़ा सस्ता भी होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अब कहेगा सर आप तो मड फ्लोरिंग को बोले थे अच्छा सस्ता बोले थे, तो मड फ्लोरिंग सस्ता होता बट उसका ड्यूरेबिलिटी कम होता है। ये प्यारे बच्चों ड्यूरेबल ज्यादा होता है, तो अगर आप टाइम के अनुसार देखिएगा तो ये सस्ता पड़ जाता है। ठीक है ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्टोन फ्लोरिंग। फिर बच्चों हम लोग देखेंगे स्टोन फ्लोरिंग, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा फ्लोरिंग जो स्टोन से बनाया गया उसको कहेंगे स्टोन फ्लोरिंग। तो पहले बच्चों जो स्टोन यूज करते हैं फ्लोरिंग के लिए वो या तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है या तो आपका स्क्वायर शेप में होता है। और इसका जो साइज होता है जनरली 300 mm इंटू 300 mm, 450 mm इंटू 450 mm, 600 mm इंटू 600 mm, 450 mm इंटू 600 mm। तो ये सब साइज में आपका पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, हाँ अब देखिए ये क्या बोले कि इसका जो थिकनेस होता है, जो स्टोन को हम यूज करते हैं फ्लोरिंग में, उसका जो थिकनेस होता है वो 20 mm से लेकर 40 mm के बीच में होता है। नेक्स्ट अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टोन फ्लोरिंग में हमने क्या लिखा, द स्टोन फ्लोरिंग इन स्टोन फ्लोरिंग में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ स्टोन्स आर यूज। जो स्टोन हम यूज करते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है या तो स्क्वायर शेप का होता है। द यूज साइज ऑफ स्टोन स्लैब इज, आप साइज देख रहे हैं 350 mm, 300, 450, 450, 600, 600, 450 इंटू 600, ये सब साइज का पाया जाता है। द थिकनेस ऑफ स्टोन स्लैब इज वेरीज फ्रॉम 20 mm टू 40 mm। पहले जो स्लैब यूज किया जाता है, जिस स्टोन का स्लैब यूज किया जाता है आपका फ्लोरिंग में, उसका जो थिकनेस होता है वो 20 mm से लेकर 40 mm के बीच में वेरी करता है। द स्टोन टू बी यूज फॉर फ्लोरिंग शुड बी हार्ड। पहले बच्चों जो स्टोन हम यूज कर रहे हैं फ्लोरिंग सिस्टम में वो शुड भी क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए एंड गुड क्वालिटी का होना चाहिए। बिफोर फिक्सिंग इन पोजिशन। पहले बच्चों किसी भी स्टोन को फिक्स करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो सफिशिएंट हार्ड है या नहीं, ड्यूरेबल है या नहीं, या गुड क्वालिटी का है या नहीं। द स्टोन स्लैब्स आर ड्रेस्ड ऑन ऑल एजेस। पहले बच्चों ड्रेसिंग हम आपको बताए होंगे, स्टोन जब पढ़ा रहे होंगे तो ड्रेसिंग बताएंगे। ड्रेसिंग का मतलब होता है फिनिशिंग देना। मान लीजिए प्यारे बच्चों स्टोन कहाँ से आता है, वो तो आपका पहाड़ से आता था, पहाड़ से तो बम से मान लीजिए तोड़ के निकाल लिया जाता है, लेकिन उसका जो एज होता है उसको फिनिश करना पड़ता है, शार्प एज बनाना पड़ता है, तो बहुत सारा राउंड एज बनाना पड़ता है, तो उसको ड्रेसिंग करते हैं ना। तो पहले तो आप सारे एज को मतलब स्टोन स्लैब के सारे एजेस को आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा। एंड जो ज्वाइंट्स बनेंगे, जो स्लैब और स्लैब के बीच में जो ज्वाइंट्स बनेगा उसको सीमेंट के साथ फिनिश करना होगा। दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज ड्यूरेबल एंड रेसिस्टेंट टू बियर एंड टियर। प्यारे बच्चों ये जो फ्लोरिंग होता है बहुत ही टिकाऊ होता है और टूटने फूटने से रुकता है, मतलब ज्यादा इसको आसानी से तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता, रोक लेता है, रेसिस्ट कर लेता है टूटने फूटने से। स्टोन फ्लोरिंग इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। प्यारे बच्चों स्टोन फ्लोरिंग को बनाना बहुत ही आसान है, उसको मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है। तो प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्लोर। क्या हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्लोर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशिंग। हमने पढ़ा भी टाइप्स ऑफ फ्लोर पढ़ा, मतलब फ्लोर कैसे बनाते हैं, अब इसको फिनिशिंग कैसे करते हैं, तो कितने प्रकार से इसको फिनिशिंग करते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशिंग। मतलब जब फ्लोर फिनिशिंग करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स का फ्लोर फिनिशिंग करते हैं। तो पहला है आपका मार्बल फ्लोर फिनिशिंग। दूसरा देखते होंगे ना मार्बल बिछा दिया जाता है किचन वगैरह में, ग्रेनाइट बिछा दिया जाता है ना, ग्रेनाइट, साबाद, कोटा, ये सब पत्थर का नाम है ना, कडप्पा, सेरामिक टाइल्स। अब देखिए यहाँ पे सब टाइल्स आ जाएगा, सेरामिक टाइल्स है, वेरीफाइड टाइल्स है, मोसाइक टाइल्स है, चकर्ड टाइल्स है, ग्लेज टाइल्स है ना। तो
ये सब हो गया पत्थर का नाम, जिसमें मार्बल है, ग्रेनाइट है, सवाद है, कोटा है, कडप्पा है, कुछ टाइल्स के नाम है, पेवमेंट ब्लॉक्स है, कंक्रीट है, ट्रेमिक्स फ्लोरिंग है। तो ये सबसे हम लोग फ्लोर फिनिशिंग करते हैं, तो बारी बारी से सबके बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इसको आज नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है इन लोग पर, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।